नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज़। दर्शकों, एबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पटना का चर्चित हॉस्टल कांड, सीबीआई अचानक से फिर एक्टिव हो गई, क्योंकि कल जिस तरह से उस कांड में हिरासत में लिए गए मनीष रंजन जो हॉस्टल संचालक था, उसका जब बेल कोर्ट ने कैंसिल किया, बेल रिजेक्ट किया, उसके बाद सीबीआई फिर हरकत में आई है और कहा जा रहा है, सूत्रों की माने तो सीबीआई की पूरी टीम ही बदल दी गई है। आज उस बदली हुई टीम के साथ या कहें नई टीम के साथ सीबीआई की टीम हॉस्टल पर पहुंची थी और सबसे ख़ास बात, हॉस्टल पे वो एक आर्किटेक्ट को लेके पहुंची थी। अब इस आर्किटेक्ट की इस केस में एंट्री हुई है। इस केस में आर्किटेक्ट की एंट्री अब सीबीआई किस पहलू पर करने जा रही है उसकी जांच, लेकिन सीबीआई के अधिकारी वहां पहुंचे और उस कमरे की कहें जो एक एक कमरे की गहन छानबीन की, उस कमरे की लंबाई चौड़ाई, कमरे की कहें जो एक तरह से पूरे दरवाजे की लंबाई चौड़ाई, उस रूम की लंबाई चौड़ाई, उसमें उस बिछावन जहां वो छात्रा लेटती थी, पढ़ती थी, उस पूरे कमरे की कहें जो एक तरह से वहाँ छानबीन की गई और ये भी देखा गया कि कहीं कोई ऐसा कहीं जो रास्ता तो नहीं है जिस रास्ते से उस कमरे में कोई बाहर से प्रवेश तो नहीं कर सकता। इन सभी बिंदुओं पर सीबीआई के अधिकारी ने वहाँ छानबीन की और वार्डन से फिर पूछताछ की। वार्डन से पूछताछ के बाद वहाँ जो गार्ड था पिछले, जो उसके ठीक पीछे जो रहता है, जो शंभू बॉयज़ हॉस्टल है, जो कि एक ही मालिक का है, उन वहाँ के गार्ड से भी पूछताछ की और हर एक पहलुओं पे पूछताछ। फिर लोकल थाने को बुलाया गया, चित्रगुप्त नगर थाने को। चित्रगुप्त नगर थाने की जो उस केस की जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आईओ थी, रोशनी कुमारी, उसको भी बुलाया गया और पूरे कहें जो आज सीबीआई पूरे हॉस्टल पे कम से कम 3 घंटे तक उस हॉस्टल के गहन छानबीन के बाद सीबीआई की टीम लौट आई। अब सीबीआई ये जानना चाहती है उन पहलुओं के माध्यम से जो आखिर इस हॉस्टल की बनावट, इस हॉस्टल का जो कहें जो एक तरह से रूपरेखा जो है उसको जानना चाहती थी, ताकि बाहर से लोग इसमें प्रवेश कर सकते हैं कि नहीं। अब सीबीआई का थ्योरी ये है जो कहीं बाहर से प्रवेश करके उस कमरे में, उस छात्रा के कमरे में कोई बाहर से तो नहीं घुसा और घुसने के बाद उसके साथ ज़बरदस्ती किया और फिर वो बाहर के रास्ते से फिर निकल गया उस बालकोनी से या खिड़की से। इसके लिए आर्किटेक्ट को लेके वहाँ सीबीआई की टीम गई थी। उसका सीबीआई ने सीसीटीवी के सारे जो एंट्री एग्जिट पॉइंट पर देखा, सीसीटीवी जहाँ कहाँ लगा था और कहीं कोई ऐसा जगह नहीं उस हॉस्टल में, ऐसा जगह ढूंढ पाने के प्रयास कर रही थी सीबीआई, ताकि सीसीटीवी के कैमरे से बच के उस हॉस्टल में प्रवेश करने का कोई रास्ता और तो नहीं है। इन सभी बिंदुओं पर छानबीन हुई। इधर इस घटना की जानकारी दर्शकों आपको होगी, जो 6 जनवरी को लड़की छात्रा को लाया जाता है सहज नर्सरी में, 6 को ही रात में प्रभात मेमोरियल में, उसके बाद वहाँ 3 दिन इलाज के बाद 10 को वहाँ से मेदांता, 11 को मेदांता में इलाज होता है, 11 को ही छात्रा की मौत होती है, 12 को पोस्टमार्टम और 12 को ही आंदोलन, 12 को ही छात्रा के शव का कहें दाह संस्कार। उसके बाद हंगामा शुरू होता है। उसके बाद 16 को एसआईटी का गठन होता है, 17 जनवरी से एसआईटी, इस बीच 14 जनवरी को उस कहें जो मनीष रंजन की गिरफ्तारी होती है। तो पूरी तरह से इस घटनाक्रम में उसका 17 जनवरी से एसआईटी अपने हाथ में लेती है। 31 जनवरी तक एसआईटी इस केस की जांच करती है। इस केस की जांच कहें पटना से लेके उस छात्रा के पैतृक गांव तक रहती है और पूरे 31 जनवरी को एसआईटी जांच करना छोड़ देती है, जब राज्य सरकार इस मामले की अनुशंसा सीबीआई जांच से कर देती है। 11 दिन लगता है सीबीआई को इस केस को टेक ओवर करने में। 11-12 फरवरी को सीबीआई के अधिकारी इस केस को टेक ओवर करते हैं और एसआईटी की टीम के साथ वो फिर उस पूरे घटनास्थल और छात्रा के पैतृक गांव, छात्रा के परिजन, छात्रा के भाई, मामा, पिता, माँ, एक एक करके सभी से पूछताछ होती है। इवन पहले के जो जितने भी जांचकर्ता थे एसआईटी के सभी लोग और जो कहें जो चित्रगुप्त नगर की जो सस्पेंडेड एसएचओ है रोशनी कुमारी, उन सब से पूछताछ के बाद 26 फरवरी को पहली बेल जो होती है, जो बेल पे सुनवाई मनीष रंजन की, उसको रिजेक्ट किया जाता है। फिर 11 फरवरी और 12 फरवरी को सुनवाई होती है। उन 12 फरवरी को फैसला रिजर्व रखा जाता है और फैसला कल मतलब कहें जो 16 मार्च को कहें जो फैसला आता है, जो केस बहुत सेंसिटिव है और इस सेंसिटिव केस में
इस एकमात्र एक्यूज जो उस हॉस्टल का, उस बिल्डिंग का मालिक है, इसलिए इस केस में वैसे व्यक्ति को बेल नहीं दिया जा सकता, इससे कहते हुए बेल रिजेक्ट किया गया। आज इस केस में नया डेवलपमेंट यही है, जो उस केस में पहली बार आर्किटेक्ट मतलब इंजीनियर, अब कहें जो एक तरह से इस केस में विभिन्न पहलुओं पर सीबीआई और एसआईटी में, एसआईटी तो पहले जांच कर चुकी है, लेकिन अब सीबीआई भी विभिन्न पहलुओं पर जांच करते हुए केस में आगे बढ़ रही है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, पहले जो पटना सीबीआई की टीम है वो रांची से गवर्न होती थी, लेकिन इस बार इस केस को स्पेशली दिल्ली से मॉनिटर किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है, और इस तरह की कहे जो इस केस को दिल्ली के सीबीआई की टीम अब हैंडल कर रही है, मॉनिटर कर रही है। अब देखना है जो अब सीबीआई की टीम आखिर कितने दिनों में इसको क्रैक कर पाती है, क्योंकि जिस तरह से सीबीआई ने पहली बार 11-12 फरवरी को ये अपने हाथ में केस लिया था, तो उस दिन सीबीआई के अधिकारियों ने कहा था जो 1 महीने के अंदर इसको क्रैक कर लिया जाएगा। सीबीआई के अधिकारी यह दम भरते थे, जो पटना पुलिस और एसआईटी ने पूरी जांच कर ली है, मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। जब मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं तो सीबीआई के अधिकारी भी अभी भी वहीं हैं जहां बिहार पुलिस की एसआईटी थी। वैसे भी क्राइम और क्रिमिनल वाले केसेस में सीबीआई का जो स्ट्राइक रेट है वो उतना अच्छा नहीं देखा जाता है। वहाँ पर इकोनॉमिक ऑफेंस के मामले में सीबीआई का स्ट्राइक रेट कहें जो बहुत अच्छा है। अब देखना है ये नीट छात्रा मामले में पटना का जो ये चर्चित कांड है, ये चर्चित कांड है, सभी को हिला दिया। पटना पुलिस, क्योंकि पहले लोकल पुलिस जांच की, उसके बाद एसआईटी जांच की, उसके बाद सीआईडी जांच की, उसके बाद सीबीआई जांच की, और सीबीआई की अब दूसरी टीम जांच कर रही है। दर्शकों, कुछ अपडेट होगा आप तक हम पहुंचेंगे अपडेट के साथ। तब तक ले दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।